तो हेलो गाइस, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम बनाने वाले एकदम परफेक्ट और टेस्टी ट्राई कलर यानी कि तिरंगा बर्फी। तो ऐसी स्वादिष्ट रेसिपी की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई के अंदर आधा कप के करीब घी लेंगे और इसे अच्छे से धीमी आंच के ऊपर मेल्ट कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर एक बड़ी कप के करीब मैदा डाल देंगे और फिर हम इसे अच्छे से जो इस घी के साथ में मिक्स कर लेंगे और इसे हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम के ऊपर कंटिन्यूसली चलाते हुए पकाएंगे। तो आप इस देखेंगे कि मैदे में से जो है घी रिलीज हो जाएगा और ये एकदम मिक्सचर सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसे ठंडा करने के लिए साइड में रख देंगे। फिर हम एक कढ़ाई में 1 कप पानी और 2 कप चीनी को अच्छे से मिक्स करते हुए जब तक चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती इसे हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे अच्छे से चलाते हुए। फिर हम इसके अंदर 1 बड़ी चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए अच्छे से हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे जब तक कि हमारी चाशनी एक तार वाली कंसिस्टेंसी की बनके तैयार नहीं हो जाती। फिर हम इसके अंदर हमारे मैदे का मिक्सचर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स ना बंधे और इसे अच्छे से चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक अच्छे से हाई फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि ये हल्का सा गाढ़ा नहीं हो जाता। और उसके बाद में हम इसे 3 बाउल्स में इक्वली डिवाइड करेंगे। फिर हम एक बाउल के अंदर डाल देंगे ऑरेंज कलर का एडिबल फूड कलर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक और बाउल में हम डाल देंगे ग्रीन कलर का फूड कलर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। थर्ड बाउल को हम ऐसे ही रहने देंगे। फिर आप कोई भी ग्रीस किया हुआ मोल्ड या कुछ ले लीजिएगा, उसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे ग्रीन कलर वाला हमारा जो मिक्सचर वो डाल के इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। फिर हम इसके अंदर वाइट वाला मिक्सचर भी डाल के इसे अच्छे से जो है स्प्रेड करके लेवल कर देंगे। और इसी के ऊपर आखिर में हम ऑरेंज वाला मिक्सचर डाल के भी अच्छे से स्प्रेड करके इसे इवनली सेट कर देंगे। और फिर हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से सेट होने देंगे। और उसके बाद में आप जैसे ये पूरा सेट हो जाए आप इसे अच्छे से डीमोल्ड कर दीजिएगा और फिर आप इसे पलट दीजिएगा और आप इसे जो साइज़ में चाहे जो शेप में चाहे वैसे कट कर दीजिएगा। और ये लीजिए आपकी परफेक्ट होममेड इंस्टेंट टेस्टी तिरंगा बर्फ़ी बनके तैयार है।